चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतवर्ष की परंपरा इतनी अनूठी है कि हम धर्म के हर कार्य में उत्सव मनाते हैं और हमारा धर्म हमारे आनंद और उत्सव के साथ जुड़ा रहता है। भारत की एक ऐसी परंपरा है जिसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, और ये रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। दुनिया के हर कोने कोने से लोग आ करके धर्म की इस अनूठे पहल को, इस अनूठी यात्रा को देखते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने का समय है आज से, तो आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व के बारे में। बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। और इस समय कोविड की वजह से रथ यात्रा उतने विराट तरीके से नहीं निकल रही है, उसमें लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो घर पर रहकर ही आप भगवान जगन्नाथ की पूजा कैसे करेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो जो हैं जगत के नाथ यानी भगवान जगन्नाथ, उनकी महिमा पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह के 8:19 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के शीशे में दर्पण में चेहरा देख करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन और ये रथ यात्रा है क्या। देखिए, भगवान जगन्नाथ की जो मुख्य लीला भूमि मानी जाती है, जहां पर उन्होंने लीलाएं की हैं, वो भूमि है, वो स्थान है उड़ीसा की पुरी नामक जगह। इसको पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जो हैं वो राधा और श्री कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक हैं। वो केवल श्री कृष्ण नहीं हैं, उनके अंदर राधा भी समाहित हैं। राधा और श्री कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण भी उनका एक अंश माने जाते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा की काष्ठ की यानी लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। ये मूर्तियां संपूर्ण नहीं हैं, ये मूर्तियां अर्धनिर्मित हैं, जिनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी आज की तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार, वर्ष में एक बार जन सामान्य के बीच में जाते हैं, मंदिर छोड़ करके निकलते हैं, जनता के बीच में आशीर्वाद देने जाते हैं। और इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा का इतना ज्यादा महत्व है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये रथ यात्रा समाप्त होती है। रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं मूलतः, और वो जो रथ होते हैं वो उनके साथ साथ लाखों करोड़ों की भीड़ चलती है। रथ चूंकि चलते हैं इसलिए इसको रथ यात्रा कहते हैं।
पहला जो रथ होता है सबसे आगे, उस रथ का नाम है ताल ध्वज। ताल ध्वज पर भगवान बलराम यानी बलभद्र होते हैं। उसके पीछे होता है रथ पद्म ध्वज, और पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा होती हैं और साथ में उनके सुदर्शन चक्र होता है। और सबसे अंत में जो रथ होता है उसका नाम है गरुण ध्वज, और गरुण ध्वज को नंदी घोष भी कहते हैं। तो गरुण ध्वज या नंदी घोष नाम के रथ पर भगवान जगन्नाथ सबसे पीछे चलते हैं। तो 3 रथ निकलते हैं, सबसे आगे बलभद्र का रथ, उसके बाद माता सुभद्रा, उनके साथ सुदर्शन चक्र, और अंतिम जो गरुण ध्वज का रथ है, जो मुख्य रथ है, उस पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होकर के जनता के बीच में, लोगों के बीच में निकलते हैं। अब भगवान अपने भक्त के पास जाएं, भगवान अपने भक्त के बीच में जाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, हम मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, उनके विग्रह को देखते हैं, लेकिन ये मौका बड़ा खास होता है। एक तो भगवान जगन्नाथ को बहुत महिमावान माना जाता है, और दूसरा जब वो रथ यात्रा में निकलते हैं तो रथ यात्रा इतनी विराट होती है, और धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये रथ यात्रा अत्यंत पवित्र होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब आपको बताते हैं कि रथ यात्रा का विशेष महत्व क्या है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता है और कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, यानी रथ यात्रा जाती है गुंडीचा नगर तक, तो जो कोई भी रथ यात्रा में कीर्तन करता हुआ भगवान के नाम में लीन होता हुआ गुंडीचा तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, होनी ही हैं। जब भगवान अपने भक्त के बीच में आ गए तो भगवान तो भक्तों के होते ही हैं, और कीर्तन से, भजन से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस समय आपकी जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामना पूरी हो जाती है। रथ यात्रा में भाग लेने से आप कीर्तन ना भी कर पाएं, आप भजन ना भी कर पाएं, आपको ना भी पता हो, लेकिन आप रथ यात्रा में अगर भाग लेते हैं तो संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, संतान संबंधी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो पुरी में हर आदमी चला जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन रथ यात्रा जब होती है तो पूरे देश में जहां जहां जगन्नाथ जी के मंदिर हैं वहां वहां रथ यात्रा निकाली जाती है। आप किसी और रथ यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। अब चूंकि कोविड का समय है, इस समय में तो रथ यात्रा बहुत कम लोगों के साथ निकल रही है, ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। यानी आप अपने घर पर रहकर भी भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और उनकी कृपा से अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अब भगवान जगन्नाथ के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, उनका महाप्रसाद। कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इनके महाप्रसाद की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है कि लोग चाहते हैं कि जरा सा भी मिल जाए तो आदमी को मुक्ति मिल जाए, मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का महत्व क्या है? देखिए, जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 प्रकार के चावल होते हैं, 4 प्रकार की दाल होती है, 9 प्रकार की सब्जियां होती हैं और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहां शक्कर का इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए गुड़ प्रयोग लाया जाता है।
और जो भोजन बनता है उसमें आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग नहीं होता। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाने के लिए और इसको ग्रहण करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और यकीन मानिए, प्रसाद की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मंदिर में जाकर के अगर आप प्रसाद खाते हैं तो जब तक सब लोग ना खा लें प्रसाद समाप्त नहीं होता। अद्भुत व्यवस्था है। अब एक प्रश्न ये है कि अगर हम घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करना चाहें, रथ यात्रा में स्थितियों की वजह से अगर शामिल नहीं हो पा रहे हों, तो कैसे करेंगे पूजा? देखिए, घर के पूजा स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए। उन्हें सात्विक भोजन लगाइएगा। भोग में प्याज, लहसुन इत्यादि भूल कर भी नहीं, सात्विक भोजन का भोग लगाइए। और भोग में तुलसी दल, तुलसी के 2 पत्ते जरूर डालिए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की स्तुति करें या हरि नाम का, हरि बोल हरि नाम का या महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या महामंत्र का संकीर्तन करें। ये कीर्तन करें। इस दिन घर में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। और जब भगवान जगन्नाथ की पूजा हो जाए तो घर के सारे लोग एक साथ बैठ करके जो प्रसाद है उसे ग्रहण करें। भगवान जगन्नाथ की पूजा अगर आप आज के दिन करते हैं तो यकीनन आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। खास तौर से आपके पापों का प्रायश्चित होगा, संतान से जुड़ी हुई बाधाएं दूर होंगी, और जो भी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र का जप करने से किसी व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम भगवान जगन्नाथ की चर्चा कर रहे थे, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। किसी भी बीमारी से मुक्ति के लिए औषधि का सेवन जरूर करें। दवाई जब भी खाएं भगवान का स्मरण करके खाएं। खास तौर से भगवान शिव का स्मरण करके अगर आप दवाई ग्रहण करें और ईश्वर की शक्ति के माध्यम से दवाई ग्रहण करें, ये सोचें तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। कारोबार के नुकसान से भी आपको बचना होगा आज के दिन। शिव जी को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी आपको। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। ऑफिस में तनाव से बचें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%।
कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र से मुलाकात होगी। संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। करियर में कुछ बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ। दिल्ली से किरण जी हैं, उनसे बात करते हैं। किरण जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1989। समय बताइए। टाइम है शाम के 7:50। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए बहन जी, क्या प्रश्न है? पंडित जी मेरे ना सीए फाइनल में सेकंड ग्रुप में सिर्फ 3 पेपर्स रह गए हैं। तो अभी लास्ट में मैं सब पेपर्स में, मतलब लास्ट में मैंने ग्रुप दिया था अभी जनवरी में, तो मेरा क्लियर हो गया था। बट एक सब्जेक्ट की वजह से 3 में से 1 क्लियर नहीं हुआ था। उस वजह से मुझे अब दोबारा देने पड़ेंगे वो तीनों पेपर्स। तो अभी मैं दे रही हूँ फिर से जुलाई में अभी एग्जाम से। तो क्या मेरा क्लियर होगा इस बारी? कुंडली आपकी मिथुन लग्न और मिथुन राशि की बनती है। महादशा आपकी बृहस्पति की चल रही है इस समय, और आपकी अंतरदशा जो है वो चल रही है चंद्रमा की जून के बाद। देखो, जुलाई वाली परीक्षा में क्लियर हो पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे। 50-50 के चांसेस हैं। आप अपनी तरफ से प्रयत्न जरूर करें, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि जो नवंबर वाले एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगी, जो नवंबर वाली आप परीक्षा देंगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उसमें आपका सीए पूरा हो जाएगा। जुलाई वाले में सीए पूरा होने में थोड़ी बाधा दिखाई दे रही है, लेकिन इस साल के अंत तक आप सीए पूरा कर लेंगी। एकाग्रता को थोड़ा मजबूत करना होगा। कंसंट्रेशन को थोड़ा अच्छा बनाना होगा, और इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा और आपको सफलता आसानी से मिलेगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ। दिल्ली से यतिका हैं, उनसे बात करते हैं। यतिका बताइए। हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरे को अपने घर के बारे में पूछना था। मेरा घर मेरी मम्मी के नाम पे है, तो हम वो सेल करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो कब तक सेल करके हम नया घर ले पाएंगे? जन्म तारीख पता है आपको अपनी? अपनी पता है, मम्मी की नहीं पता। अपनी बताइए। 30/9/95। समय बताइए। 12:30 बजे दिन में। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। अभी आप ये चाहती हैं कि मकान आपका बिक जाए और आप लोग इसको बेच करके नए जगह पे शिफ्ट हो जाएं। हाँ जी पंडित जी। उसमें बाधा आ रही है, फिलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा है। हाँ जी। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है धनु लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि।
महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपनी प्रॉपर्टी बेच पाएंगी। इस साल के अंत में प्रॉपर्टी बिकेगी और अगले साल की शुरुआत में किसी नए और बेहतर जगह पर जा कर के आप लोग रहेंगे। स्थान परिवर्तन होगा, ये संभावना बनी हुई है। आप अपनी माता जी को कहें कि वो हर मंगलवार को एक लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जा कर के या अपने घर में ही अर्पित करें, और ये प्रार्थना करें कि संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो इससे निश्चित रूप से संपत्ति जल्दी बिकेगी और आपको बेहतर संपत्ति की प्राप्ति हो पाएगी। एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, आजमगढ़ से इंदुमती जी हैं, उनसे बात करते हैं। इंदुमती जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, हमके अपनी लड़का के बारे में जानने के है। लड़का सूरत लक्ष्मीपति में काम करना है, कभी पैसा ना देना, नशा भी करे न। कब तक की परेशानी दूर हुई, कब तक इनका आर्थिक स्थिति सुधार हो, या कब इनका जीवन साथी कैसे रही। जन्म की तारीख क्या है? 14 मार्च सन 1985। समय 7 बजे सवेरे। कहाँ जन्म हुआ है? आजमगढ़ जिला में। आपका प्रश्न ये है कि आपका बेटा जो है वो गलत संगति में पड़ गया है, गलत आदत पड़ गई है उसको, उससे कब बाहर निकल पाएगा और भविष्य कैसा रहेगा, यही ना? जी हाँ। कब तक आर्थिक स्थिति सुधार हुई? पंडित जी पैसे से ना देना कभी। कब तक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ये भी जानना चाहती हैं। आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है ये बनती है मीन लग्न की, और आपके पुत्र की जो राशि बनती है वो बनती है धनु। महादशा आपके पुत्र की चंद्रमा की चल रही है इस समय, और अंतरदशा इस समय शनि की चल रही है। देखिए, आपके बेटे का समय इस साल के नवंबर तक अच्छा नहीं है। इस साल के नवंबर के बाद से आपके बेटे का समय बेहतर होगा, लेकिन नवंबर तक कोई दुर्घटना ना हो, कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो, कोई परेशानी ना आए, इसका ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। आप ऐसा करिए कि अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा पढ़िए। हिंदी में आती है शनि चालीसा, एक बार सुबह एक बार शाम को शनि चालीसा पढ़िए। और शनिवार को अपने बेटे के लिए, बेटे के अच्छे जीवन के लिए, सफलता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये 2 काम आप करिए, इससे आपके बेटे के जीवन से जुड़ी हुई जो मुश्किल है वो मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, वाद विवाद और कर्जों की समस्या से बचें। हालांकि नवंबर से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति में हालांकि स्थिरता पूरे साल में बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करके किसी व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है क्या? देखिए, मंत्र जप करके दुनिया की समस्त सिद्धियां पाई जा सकती हैं। साथ ही मंत्र जप करके मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो मंत्र आप जप रहे हैं वो सिद्ध मंत्र होना चाहिए, और जो व्यक्ति आपको मंत्र बता रहा है वो भी सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, तब मंत्र ज्यादा काम करता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। आज की महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा या भगवान जगन्नाथ का चित्र अपने घर में निश्चित रूप से रखना चाहिए, और रख करके हर एकादशी को उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन संपन्नता का अभाव कभी नहीं होगा, और आकस्मिक घटनाओं से, आकस्मिक दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है।
आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें जितना संभव हो। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।